बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमारी टीम ने ये पेजेस मुझे दिए हैं आपके कमेंट्स के, आज हम उनको देखेंगे। नादिया बशीर से आगाज़ करते हुए कहती हैं, बाज़ औक़ात सास और बहू दोनों बहुत अच्छी होती हैं और गलत फहमियाँ उनमें से किसी एक को बुरा बना देती हैं। घर मुतासर होता है। ऐसे हालात में किसी गैर जन्मदार शख्स का मशवरा बहुत मुफीद होता है। अच्छा, गैर जन्मदार शख्स का मशवरा बिल्कुल मुफीद होगा। मैंने ये नोट किया है कि जब सालसी करनी पड़ती है तो कोई एक तो गिल्टी होता है। अब जो गिल्टी है आप उसको अगर समझाने लगो या बताने लगो, वो कहता है तुम तो दूसरे फ्रीक के साथ हो। ये बहुत मुश्किल, यानी ये तनी हुई रस्सी पे चलने जैसा होता है। सालसी करना वो आसान नहीं होता। ये साइमा खान कहती हैं, आजकल बहुत सी लड़कियां प्रपोजल ना आने की वजह से परेशान रहती हैं। हर चीज़ का एक मुनासिब वक्त होता है। जल्दबाजी में गलत फैसला करने से बेहतर है कि सब्र और दुआ से काम लिया जाए। साइमा बेटा, आपका ये कहना असूली तौर पे दुरुस्त है, पर इसको मज़ीद दुरुस्त करना चाहिए। ये वक्त आता है अर्ली, जब बच्चियाँ नई नई जवान होती हैं, जो उस वक्त रिश्ते आते हैं। जितनी माएँ उन रिश्तों को रिजेक्ट करती हैं, उनकी बच्चियाँ फिर 30-30 साल पे पहुँचती हैं। मुझे कभी ये लगता है कि ये कुदरत के साथ जब लड़ाई आप करते हो या अपने आप को अक्लमंद समझ के कहते हो नहीं, रिश्ता आया है, इज़्ज़त आई है, हमने कबूल नहीं करनी, हम शादी तब करेंगे जब ये बूढ़ी हो जाएगी, जब रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। तो ऐसे घर बहुत सारे आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे। उस वक्त कहते हैं लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। तो मेरे बच्चे, मार्केट में जब ताज़ा फल मौजूद होता है तो जो बासी है वो आधी कीमत पे भी लोग नहीं ले रहे होते। वो शाम को पूरी पूरी टोकरी कह रहे होते 100 रुपये में ले जाए। उस वक्त वो नुकसान कराने पे आमादा होते हैं। दिन में उसी को थोड़ा मुनासिब करके वो दे देते, अर्ली में दे देते तो क्या हर्ज था। वक्त पे, अब ये ना कहिएगा मैंने आपको फल से तशबीह दे दी। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अर्ली वक्त पे 18 साल के बाद बच्ची एफएससी में हो, एमबीबीएस में हो, अगर कहीं उसका रिश्ता आ जाता है तो बात को मैच्योर कर लीजिए, रुखसी ज़रा बाद में कर लीजिएगा। फिर उसका लिहाज कीजिए, फिर उसका अदब कीजिए उस रिश्ते का, फिर उसको निभाने के लिए जो लेन देन है उसका ख्याल कीजिए। सिर्फ लेने ही लेने पे नहीं, फिर देने पे भी वो होता है, तब ज़िंदगी आगे चल पड़ती है। मरियम इकबाल कहती हैं कि मेरा रिश्ता भी गलत फहमियों और ससुराल की मुदाखलत की वजह से टूटते टूटते बचा। बाद में एहसास हुआ कि असल मसला बातचीत की कमी का था। काश ये बात पहले समझ आ जाती। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ। मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें लड़के को शौक़ था रूठने का। जैसे होता है ना, सुबह होती है, शाम होती है, यूँ ही उम्र तमाम होती है, तो वो सुबह नाराज़, दोपहर नाराज़, शाम। उसे नाराज़ हो, यानी ये एक तवाइफों वाली आदत होती है कि यू नीड अटेंशन। वो जो यहाँ डाला सजे वजे किसके लिए, ताकि उस पर घर की औरतें इतना ओवर नहीं सजती, ओवर नहीं बोलती। तो अटेंशन लेनी, अटेंशन सीकर कहते हैं इनको। जो ऐसे मर्द हैं, नाश्ता करते हुए ये अंडा, वो याद है आपको एक लतीफ़ा जो बनाया जाता था, उसने कहा कि मुझे ऑमलेट चाहिए। तो लड़की को पता था ये बेवकूफ़ आदमी तंग करेगा। उसने एक ऑमलेट बनाया और एक को गोल शेप में ऊपर वो कौली सी रख के, तो हाफ फ्राई करके वो ले आई। तो उसको क्या कहते हैं आप, यानी दैट वाज नॉट ए ऑमलेट। ऑमलेट तो वो होता है मिक्स करके, जो सिंपल अंडा उस पर डाला एक साइड से वो हो जाता है। ओके, अब उसने देखने के बाद कहा कि एतराज़ कैसे करूँ, नाराज़ होना है। उसने कहा मैं इतना मुश्किल से कमाता हूँ तो मेरा इतना भी ख्याल नहीं कर सकती। मैंने कहा था मुझे आमलेट दे दो, तो जिस अंडे का आमलेट चाहिए था उसको तुमने ज़ाया कर दिया, उसका तो वो बना के ले आई हो, हाफ डन। अब उस पर तो लड़की को सर पीट लेना चाहिए ना। तो अच्छा, जितने उसने वाक़यात बताया कि जनाब, बल्कि एक उसने कहा कि ये डॉक्टर है और मुझे हॉस्पिटल लेके गई, तो जब उसकी जो सर्जन थी उसने पूछा तो उसने कहा मेरा पेशेंट है, और इसने ये क्यों नहीं बताया कि मेरा मियाँ है। अब उस बेवकूफ़ को, मैं इस बात को जानता हूँ कि पेशेंट जब ले जाया जाता है तो अगर डॉक्टर ये बताया कि मेरी माँ है, बाप है, भाई है, मामू है, तो वहाँ तो स्कैंडल बन जाता है कि लोगों के पेशेंट छोड़ के या अपने सबों को लेके आगे आ रही हैं। तो वहाँ का मैनरिज्म है हर हॉस्पिटल का, जो बड़े हॉस्पिटल हैं,
कि जो डॉक्टर अपने पेशेंट को लेके जाएगी वो तो कहेगी कि मेरा पेशेंट है, इट मीन्स कि ये प्रायोरिटी वाला है, पर्सनलाइज टच वाला है, लेकिन वो इस पर भी नाराज़ हुआ। ओके, तो मैंने उससे कहा कि आई हैव अ बेटर सोल्यूशन फॉर यू। लड़की कहती है कि मैं जब मनाने जाती हूँ ये नहीं मनता, 2-2 दफ़ा जाती हूँ, ये कहता अभी मेरा मानने का मूड नहीं है, लेकिन चाहता भी ये है कि मुझे सुबह दोपहर शाम मनाया जाए। तो मैंने कहा तुम मेहरबानी करके अपने दरवाजे पर एक कील लगाओ, फिर उसके साथ 1 फुट के फासले पे एक और कील लगाओ। तो पहले कील के साथ रेड रंग का गुब्बारा या बॉल लटका दो, ये है कि जी मैं गुस्से में हूँ, कीप द डिस्टेंस। दूसरा, जब मनने का इरादा हो तो वहाँ एक सब्ज गुब्बारा लगा दो, इसका साइन ये होगा कि बीवी आए और आके मुझे मना ले। अच्छा, बीवी ने उस पर यानी इतनी बड़ी सारी स्माइल दी और वो थोड़ा झींप गया। तो मैंने उससे कहा अल्लाह के बंदे, बचपना बच्चों का जो होता है उसमें भी रूठना मनना, जो जल्दी मन जाता है वो दिल का सखी होता है, जो जल्दी मन जाता है, माफ़ कर, गलती हो गई तो भी, गलती नहीं हुई तो भी वो वापसी आ जाता है, तो आपका ताल्लुक नॉर्मल हो जाता है। क्या हर रोज़ बंदा चाहिए जो आपको बिठाए, आपकी सुने बकबक और फिर उससे कहो बेटा पागल है, नीम पागल है, एबनॉर्मल है, इसको मना लो? व्हाट द हेल यू आर डूइंग? यानी मर्द क्यों बने हो? सॉरी, आपको तो कुछ और खुसरा फुसरा बनना चाहिए था ताकि ये सारी अदाएँ आपकी चलती। मर्द होता है इज्जतदार, इज्जत देने वाला, मोहब्बत देने वाला, हिफाजत देने वाला। अगली बंदी को आप हर वक्त इसी डर में रखा, हाय अभी नाराज़ हो जाएगा। रोटी गर्मा गर्म लाने में अगर ज़रा सा कहीं कोई जल गई या कच्ची रह गई तो वहाँ उतार के साइड पे कर दो, इस पर नाराज़ होने का क्या मसला है? नहीं मंगवा लो। कुछ स्टाम्प पेपर लिखा हुआ है कि हर रोटी एक जैसी गोल होनी चाहिए, एक जैसी गर्म होनी चाहिए, एक जैसी ही दोनों साइडों पे होनी चाहिए, फूली भी होनी चाहिए। ओके, जो भी करना है तो फिर उस काम के लिए एक अलग से माई रख लो ना, कोई स्पेशल शेफ़ रख लो जो सारे आपके काम कर ले। बीवियों को लाइफ पार्टनर इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ, बराबरी के साथ रखा जाता है। ये नहीं होता कि वो गरीब सारा दिन हाथ बांध के इसी खौफ में रहे। वो क्या कहते थे बादशाहों के सामने जो खड़े होते थे बेचारे, कुछ बजा लाते थे, काफा को रे नून शीन, बताइए ये क्या लफ्ज़ होता है जो ऐसे वो झुक झुक के बजा लाते थे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए, मगर ठहरिए, इजाज़त से पहले ये जो दिन हैं गर्मियों के बहुत बोर दिन हैं, तो इनमें कोई ना कोई कोर्स कर लिया करें जो आपको अच्छा लगे। हमारे भी 14 कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपकी खूबी, खूबसूरती और तवाज़ुन के लिए बहुत आपको हेल्पफुल है। फ़ीस भी इनकी बहुत थोड़ी सी है और 4000 एक कोर्स का होता है, 2 करेंगे तो तीसरा आपको फ्री हमारी